नमस्कार दर्शकों, आपके साथ एक बार फिर से हाजिर हूं मैं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का 24/7 टेलीविजन न्यूज चैनल एसके लाइव। अब बढ़ते आज की प्रमुख खबरों पर विस्तार से। पल भर की बारिश की वजह से आधी सिलीगुड़ी जलमग्न, जल निकासी व्यवस्था बिल्कुल बदहाल। एक तरफ कोरोना वायरस का कहर तो दूसरी तरफ बारिश बनी आफत। पल भर की बारिश के चलते सिलीगुड़ी के कई इलाकों में हाल हुआ बेहाल। कल रात को हुई भारी बारिश की वजह से सिलीगुड़ी नगर पालिका के विभिन्न वार्डों में जल जमाव की स्थिति देखी गई। भारी बारिश के कारण यातायात करने में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। घरों में पानी घुसने से लोगों की आफत और बढ़ गई है। सड़कों पर घुटनों तक पानी जम गया है, जिससे यातायात करने में लोगों को काफी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। सिलीगुड़ी में देखने को मिल रहा है कि जल निकासी व्यवस्था पूरी तरह से बदहाल हो चुकी है, जिसके चलते बारिश का पानी लोगों के घरों में, सड़कों पर पूरी तरह से घुस जाता है। इसके कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। আমাদের এই 40 নম্বর ওয়ার্ডে বৃষ্টি হলেই এই অবস্থা হয়। ঘরে জল ঢুকে যায়, ড্রেনের কোনো ব্যবস্থা নেই। আমাদের ওয়ার্ডে কদিন পর পরই এরকম ঘরে জল ঢুকে যায়, ড্রেনের কোনো ব্যবস্থাই নেই। ড্রেন দিয়ে জল যে পাস হবে, ড্রেনটা না হলে তো এরকম অবস্থা চলতেই থাকবে। কর্পোরেশনের এখানে কাউন্সিলরের কোনো এদিকে কোনো ধ্যানই দিচ্ছে না। এটা তো খুব তাড়াতাড়ি করা দরকার, নাহলে তো আমরা এরকম সমস্যা ভুগতেই থাকবো এরকম সমস্যায়। এটা এই নিয়ে আমাদের এই বছর না নাই করে 7 থেকে 8 বার এই ঘরে জল ঢুকলো, ঘরের জিনিসপত্র সব নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এর জন্য তো আমাদের কিছু ওনার এদিকে ধ্যান দেওয়া দরকার। এই প্রাকৃতিক দুর্যোগ, এটা তো একটু বৃষ্টি হলে আমাদের ওয়ার্ডটা ডুবে যাচ্ছে। প্রত্যেক ঘরে ঘরে জল ঢুকে গেছে, প্রচণ্ড জল, থাকার মতো পরিস্থিতি নেই ঘরের ভিতরে। ঠিক আছে, নিকাশি নালার ব্যবস্থা এত খারাপ, এই বোর্ড আসার পরের থেকে তো আমাদের কি বলবো আর, কোনো নিকাশি ব্যবস্থার কোনো কাজই হচ্ছে না। একটু বৃষ্টি হলেই প্রচণ্ড জল ঘরে ঢুকে যাচ্ছে, মানুষের অবস্থা এমনিতেই খারাপ। আর এই অবস্থা কি করব তাই চিন্তা করতেছি। আমাদের 40 নম্বর ওয়ার্ডের এই সমস্ত পাড়া, যতীনগর, তারপর কমিউনিটি হল রোড, শরৎচন্দ্রপল্লী, গৌরঙ্গপল্লী, তারপর হচ্ছে দুর্গানগর, সমস্ত এলাকায়। তারপর একটা হাইড্রেন আছে, হাইড্রেনটার অবস্থা খুবই খারাপ, জল পাসিং হচ্ছে না পরিষ্কার না করার দরুন। ঠিক আছে, এগুলো আমি প্রশাসনকে বলবো যাতে দ্রুত এগুলো ব্যবস্থা করে, যাতে মানুষের ঘরে ঘরে जल ना ढुके। आज से देश में हो रही है अनलॉक 4 की शुरुआत। मिलेंगे कई छूटे, स्कूल, कॉलेजेस और अन्य शिक्षण संस्थान 30 सितंबर तक रहेंगे बंद। केंद्र सरकार ने अनलॉक 4 की गाइडलाइंस जारी कर दी है। इस गाइडलाइंस के तहत राज्य सरकारें भी अपनी गाइडलाइंस जारी कर रही है। नए निर्देशों में 21 सितंबर से धार्मिक आयोजन में 100 लोगों के शामिल होने की इजाजत दे दी गई है। सरकार ने नई दिल्ली में शर्तों के साथ 7 सितंबर से मेट्रो चलाने को मंजूरी दे दी है। गृह मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइंस के मुताबिक 21 सितंबर से सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेल आदि से जुड़े समारोह की अनुमति होगी, लेकिन अधिकतम 100 लोग ही मौजूद रह सकेंगे। हालांकि ऐसे समारोह में अनिवार्य रूप से फेस मास्क, शारीरिक दूरी, थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजर और कोविड-19 के नियमों का पालन करना होगा। गाइडलाइंस के अनुसार लोगों को एक राज्य से दूसरे राज्य आने जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। 21 सितंबर 2020 से ओपन एयर थिएटर्स को खोलने की अनुमति होगी। स्कूल, कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थान 30 सितंबर तक के लिए बंद ही रहेंगे। 9वीं से 12वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए कुछ छूटें दे दी गई है। सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल्स, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें कुछ विशेष मामलों को छोड़कर अभी भी बंद रहेंगे। प्रणव दा को आखिरी विदाई। देश के प्रधानमंत्री मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा स्पीकर ने पूर्व राष्ट्रपति को घर जाकर दी श्रद्धांजलि। कोरोना प्रोटोकॉल के साथ होगा अंतिम संस्कार। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का सोमवार को अस्पताल में निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार आज दोपहर करीब 2 बजे नई दिल्ली के लोधी रोड स्थित शमशान घाट में किया जाएगा। प्रणब मुखर्जी की पार्थिव देह अंतिम दर्शन के लिए उनके 10 राजाजी मार्ग स्थित आवास पर रखी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, CDS विपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुखों समेत कई नेताओं ने पूर्व राष्ट्रपति को श्रद्धांजलि दी। 10 अगस्त से दिल्ली के आर्मी रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल में भर्ती थे। इस दिन ब्रेन की क्लॉटिंग हटाने के लिए इमरजेंसी में सर्जरी की गई थी।
इसके बाद उनकी हालत गंभीर बनी हुई थी। उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था कि कोरोना से संक्रमित भी पाए गए थे। प्रणब मुखर्जी के निधन पर 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। कोरोना प्रोटोकॉल के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। बंगाल सरकार ने कंटेनमेंट जोन में 30 सितंबर तक बढ़ाया लॉकडाउन। 7, 11 और 12 सितंबर को रह सकता है पूर्ण लॉकडाउन। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच बंगाल सरकार ने सोमवार को राज्य के सभी कंटेनमेंट जोन्स में 30 सितंबर तक लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा की है। राज्य सरकार की ओर से अनलॉक 4.0 को लेकर जारी गाइडलाइंस में यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि पूर्व में घोषित कार्यक्रम के अनुसार 7, 11 और 12 सितंबर को राज्यव्यापी पूर्ण लॉकडाउन होगा। हालांकि इस संबंध में राज्य सरकार केंद्र से बात करेगी, लेकिन इस बीच पूरे राज्य भर में 30 सितंबर तक स्कूल, कॉलेजेस, ICDS सेंटर, कोचिंग व अन्य सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। सिनेमा हॉल्स, स्विमिंग पूल्स, मनोरंजन पार्क व थिएटर भी 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। इसके अलावा राज्य की ओर से कंटेनमेंट जोन के बाहर जो छूटें देने की घोषणा की गई है, उसके अनुसार 8 सितंबर से कोलकाता में मेट्रो सेवा सीमित संख्या में शुरू करने की अनुमति दे दी गई है। बंगाल में राजकीय शोक। प्रणब मुखर्जी के निधन पर पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने भी 1 सितंबर को राज्य में शोक घोषित किया है। सभी सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे। राज्य पुलिस दिवस समारोह भी 2 सितंबर के लिए स्थगित कर दिया गया है। राज्य सचिवालय नवान्न से जारी बयान में ममता बनर्जी ने कहा है कि यह लिखते हुए बहुत दुख हो रहा है कि भारत रत्न प्रणब मुखर्जी हमें छोड़कर चले गए। एक युग का अंत है। वह दशकों तक पिता तुल्य थे। सांसद के रूप में मेरी पहली जीत, मंत्रिमंडल में मेरे वरिष्ठ सहकर्मी और मेरे मुख्यमंत्री रहने पर उनके राष्ट्रपति बनने तक उन्होंने कहा बहुत सी यादें हैं। प्रणब दा के बिना दिल्ली यात्रा कल्पना से परे है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 6 दिन में सबसे बड़ी गिरावट। 24 घंटे में 68,766 मरीज मिले। 817 लोगों की मौत। अब तक 36.87 लाख केसेस। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 36,87,939 हो गई है। पिछले 24 घंटे में 68,766 संक्रमित मिले। 64,435 लोग ठीक भी हुए, जबकि 817 लोगों की मौतें हुई। संक्रमितों के आंकड़ों में बीते 6 दिनों में और मौतों के आंकड़ों में बीते 28 दिनों की सबसे बड़ी गिरावट है। इससे पहले 25 अगस्त को 66,873 केसेज आए थे, जबकि 3 अगस्त को 806 संक्रमितों की मौतें हुई थी। देश में रिकवरी रेट में भी 1% की बढ़ोतरी हुई है। यह अब 76.85 पहुंच चुकी है। मतलब हर 100 मरीजों में 76 लोग ठीक हो रहे हैं। अब तक 65,435 संक्रमितों की मौतें हो चुकी है। 7.83 लाख मरीज ऐसे हैं जिनका अभी इलाज चल रहा है। ये आंकड़े covid19india.org के मुताबिक है। लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। आजादी से शुरू हुआ स्वदेशी अभियान। गांव गांव में बिजली आई, रोशन हिंदुस्तान, मंगल तक भी जा पहुंचा स्वदेशी मंगलयान। तो फिर क्यों ना हो हिंदुस्तानी अपना सब सामान, हम बदलेंगे तभी तो बदलेगा ये हिंदुस्तान। सूर्या, आत्मनिर्भर भारत की पहचान। अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आया है श्री श्याम फार्म हाउस विला, जिसकी पहली फेज के सभी प्लॉट्स बिक चुकी हैं और दूसरे फेज की बुकिंग और रजिस्ट्रेशन है चालू। प्लॉट की साइज है 3 से 6 कट्ठा तक, तो देर किस बात की, अभी फोन उठाइए और बुक कीजिए। श्री श्याम फार्म हाउस विला, फूलबारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9609784045 या 9733036000। बहुत जल्द इसके तीसरे फेज की प्लॉट भी लॉन्च होने जा रही है। Wonderful place of education. ICFI University, Sikkim. Committed and dedicated faculty, career-oriented programs, comprehensive mode of learning, vibrant campus life, extracurricular and co-curricular activities, cultural programs will give you wings to your creative thoughts. Enter with aspiration, get educated with inspiration, acquire a wonderful career with perfection. ICFI University, Sikkim. कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। किफायती फीस व बैंक की सुविधा के साथ विभिन्न डिग्री, डिप्लोमा है उपलब्ध। सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए खुली है स्टेट नर्सिंग काउंसिल एंड राजीव गांधी यूनिवर्सिटी एंड हेल्थ साइंस एंड पैरामेडिकल बोर्ड, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से मान्यता प्राप्त अदन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी,
सिलीगुड़ी। आज जहां कोरोना से सभी है परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथ ही सिर्फ टपरवेयर के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। इटाहर में पति और ससुराल वालों पर लगा गृहवधू को फांसी लगाकर हत्या करने का आरोप। मामले की जांच में जुटी पुलिस। इटाहर थाने के बालीजोल इलाके में बाक्सापाड़ा गांव में एक व्यक्ति और उसके परिवार पर आरोप लगा है कि उन्होंने अपनी गृहवधू को फांसी से लटकाकर उसकी हत्या कर दी है। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेने के बाद रायगंज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेजकर घटना की जांच शुरू कर दी है और परिवार वालों की तलाश शुरू कर दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बिहार के बारसोई निवासी कमलदास की बेटी पुष्पेंद्र शर्मा की शादी 3.5 साल पहले बक्सापाड़ा निवासी गुलिया देव शर्मा के साथ हुई थी। आरोप है कि गुलिया देव शर्मा शराब पीकर प्रतिदिन अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता था और आखिरकार परिवार वालों ने फंदे से लटका दिया। पुलिस इस मामले की पूरी छानबीन में जुटी हुई है। কালকে রাতে তো আমরা উপাস ছিলাম, পূজা করছিলাম, সেই জন্য আসিনি। দিদি বললো 10টার সময় ফোন করে যে যা, ওকে সবাই ধরে মারছে। তো আমরা বলছি যে আমরা আসতে পারবো না, ছোট বাচ্চা আছে, আবার জ্বর হয়ে গেছে ওর, সেই জন্য আসলাম না। তো রাত 1টার সময় শুনছি মরে গেছে। তো কে মারলো? ওরাই মারলো। হ্যাঁ, করতে তো লাগবেই, আমরা দেখবো তো কিসের জন্য মরলো, দেখবোই তো। আর আমাদের তো ওইটাই যে ওরাই মারলো। কেন? অনেক দিন ধরে দারু খায়, কাম কাজ কিছু করে না। আর আমার বোন বেটি কি বলছিল কয়দিন আগে, বলছিল মৌসি তোমার জামাই কাম টাম করে না, দারু খায় আসে আর আমাকে মারে আর আমাকে জন দিতে যাইতে বলে। আমি বললাম যে তুই তো এমনি গরিবের হাতে পড়ছিস, তোকে কাম করতেই হবে। তো কাম করতে যখন হবে, একটা ছোট বাচ্চা আছে, সিজার করে হয়েছে, সেজন্য আমি বললাম তোমার তো বাচ্চা হয়েছে, তো তুমি করো, এক কাজ করো, তুমি কাজ করো না, জামাইকেই বলো কাজ করতে। জামাই আবার কাম টাম করে না, দারু খায় আর মারে আসে, এগুলো কার সহ্য হবে? তার মধ্যে এর একটা ননদ আছে, এর ননদ আসলেই একে অশান্তি করায়। ও চান করবে, সব জামা কাপড় ফেলে দেবে, একে বলে কাচতে হবে। কেন কাচতে হবে? আমি বললাম তোমার ননদের জামা কাপড় তুমি কাচবে না, কেন কাচবা? ওর ননদ আসলেই বেশি অশান্তি হয়। পেপারের যা অবস্থা, তাতে এই প্রায় অর্ধেকে চলে আসছে। এই হলো আমাদের ব্যবসার অবস্থা। তবে এইভাবে চললে আমাদের সামনে যে দিনগুলো আসতেছে, তাতে ভবিষ্যতে বাঁচার খুব কঠিন হয়ে যাবে। এখন যদি এর থেকে যদি একটু ভালো দিকে না আসে, তাহলে আমাদের খুব মুশকিল। এই আর কি। আগে মাসগুলো আপনার 7-8-9 হাজার পর্যন্ত হইতো, এখন মোটামুটি 4-5-এ চলে আসে। হ্যাঁ, এইরকম পরিস্থিতি হলে আমাদের ভবিষ্যতে যাতে ব্যবসা বন্ধ হবে এবং প্লাস মানে একটা অন্য উপার্জন না করলে আর বাঁচার কোনো আর রাস্তা থাকবে না। এই হলো আমাদের যা অবস্থা। এখন এইভাবে চলছি, কোনো রকম আর কি ডাল ভাত খেয়ে চলছি, খাওয়া দাওয়া। আপনার নাম? সুজয় খান। পেপারের ব্যবসা করি 17 বছর ধরে প্রায়। এখন আমাদের চরম সংকটের মধ্যে দিন কাটছে। আগে পেপার ছিল আমার 400, এখন পেপার হয়ে গেছে আমার 150। বাড়ি গেলে বলছে পেপার নেব না, পেপারে হয় করোনা ভাইরাস না কি আছে জানি না। এভাবে লোক চলতে থাকলে আমাদের চরম সংকটের মধ্যে পড়তে হবে। আর্থিক সংকট তো আছেই, এর উপরেই আমাদের সংসার নির্বাহ করতে হয়। কিন্তু এখন যা পরিস্থিতি, তাতে আর পারা যাচ্ছে না। 5 মাস 6 মাস ধরে একই অবস্থা, কেউ পেপার নিতে চাচ্ছে না। এজেন্টের পয়সাও ঠিকঠাকভাবে দিতে পারছি না। পরিস্থিতির অবস্থা খুব খারাপ। প্রায় 200 জন লোক আছে। ওদের কি সবাই একই সংকট, চরম সংকটের মধ্যে দিন কাটছে। জিনিসটা টেক আপ করে দেখে, তাহলে সুবিধা হয়।
সরকার যদি জিনিসটাকে টেক আপ করে দেখে যাতে যে এইগুলো পেপার আবার চলে বা কোনো একটা বিজ্ঞপ্তি বা আমাদের কোনো সহায়তা আর্থিক সহায়তা করে তাহলে আমরা উপকৃত হব সরকারের কাছে। না হলে আমাদের দিনকাল খারাপ হয়ে যাবে, আত্মহত্যার দিকে ঠেলে যেতে হবে। पश्चिम बंगाल में कोविड-19 से ठीक होने वाले लोगों की दर सुधरकर 82.49% हुई। सामने आए संक्रमण के 2,993 नए मामले। पश्चिम बंगाल में सोमवार को 3,318 मरीजों के ठीक होने के साथ ही कोविड-19 से ठीक होने वाले मरीजों की दर सुधरकर 82.49% हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी मेडिकल बुलेटिन में यह जानकारी दी गई। विभाग के मुताबिक रविवार को ठीक होने वाले लोगों की दर 82% के करीब थी। प्रदेश में सोमवार को संक्रमण के 2,993 नए मामले सामने आए, साथ ही कोविड-19 के कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 1,62,778 हो गई है। मेडिकल बुलेटिन में कहा गया है कि महामारी से 52 और लोगों की मौतें हुई है, जिससे मरने वालों की संख्या बढ़कर 3,228 हो गई है। प्रदेश में फिलहाल 25,280 मरीजों का इलाज चल रहा है। राज्य में बीते 24 घंटे के दौरान कुल 42,239 नमूनों की जांच की गई। चीन को मुंह तोड़ जवाब देने की भारत की तैयारी। भारत ने लद्दाख में बढ़ाई सैनिकों और हथियारों की तैनाती। चीन की हरकतों को देखते हुए भारतीय सेना ने पूर्वी लद्दाख में पेंगोंग झील के आसपास सभी रणनीतिक बिंदुओं पर सैनिकों और हथियारों की तैनाती बढ़ा दी है। आधिकारिक सूत्रों ने सोमवार को बताया कि घुसपैठ की चीनी कोशिश को विफल करने के बाद पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC से लगे सभी क्षेत्रों में समग्र निगरानी तंत्र को और मजबूत किया गया है। शीर्ष सेना एवं रक्षा प्राधिकारियों ने पूर्वी लद्दाख में पूरी स्थिति की समीक्षा की है। सेना प्रमुख जनरल MM नरवाने ने ताजा टकराव को लेकर शीर्ष सैन्य अधिकारियों के साथ एक बैठक भी की है। सूत्रों ने बताया कि वायुसेना से भी पूर्वी लद्दाख में LAC से लगे क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाने को कहा गया है। ऐसा रिपोर्ट है कि चीन ने उसके रणनीतिक रूप से अहम होतान एयरबेस पर लंबी दूरी के लड़ाकू विमान J-20 और कुछ अन्य एसेट तैनात किए हैं। दुनिया में मृतकों का आंकड़ा 8.50 लाख पार। ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में 24 घंटे में 41 संक्रमितों को हुई मौत। दुनिया में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या सोमवार को 8.50 लाख का आंकड़ा पार कर गई, जबकि संक्रमितों की संख्या भी 2.54 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। महामारी की चपेट में आए 1.77 करोड़ लोग ठीक भी हुए हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में एक दिन में अब तक के सबसे ज्यादा नए मामलों और मौतों का रिकॉर्ड दर्ज किया गया। विक्टोरिया के स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि राज्य में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 73 नए मामले सामने आए और 41 मौतें दर्ज की गई। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 25,000 है, जिनमें से 19,000 अकेले विक्टोरिया में ही है। यहाँ देश के 80% मरीज है। राज्य में संक्रमण में वृद्धि ऐसे समय दर्ज की गई है जब यहाँ लॉकडाउन को हटाने पर योजना तैयारी की जा रही है। 30 जून तक विक्टोरिया में नए संक्रमण की संख्या सबसे कम थी। तब तक 67 मामले ही सामने आए थे। इसका प्रसार मुख्य रूप से राज्य की राजधानी मेलबर्न तक ही केंद्रित था। आज से खुलेंगे बार। पश्चिम बंगाल सरकार ने मंगलवार से राज्य में बार खोलने की अनुमति प्रदान कर दी है, लेकिन कहा गया है कि इससे लेकर भौतिक दूरी और कोविड-19 संबंधी अन्य निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए। आबकारी विभाग ने सोमवार को एक आदेश में कहा था कि यहां सेवा प्रतिष्ठानों के खुलने के निर्धारित समय के भीतर ही होनी चाहिए। गाइडलाइंस में कहा गया है कि क्लबों, कैंटीन और शराब से जुड़े अन्य प्रतिष्ठानों को अपनी सेवाएं शुरू करने से पहले सरकार को सूचित करना होगा। आज के लिए बस इतना ही। तमाम विशेष खबरों के लिए बने रहिए SK लाइव के साथ। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।